कांग्रेस की दुकान झूठ की दुकान थी, वो दुकान खाली हो चुकी है। उस झूठ की दुकान में अंदर सामान नहीं है। उस दुकान के अंदर 2-4 लोग बैठे हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ बोल का कोई मारा तीर में तुक्का लग जा तो हम लगा लें, और नहीं लगा तो बैठे हैं आराम से। ये स्थिति कांग्रेस की है। और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने मिलकर के हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, चाहे योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से हर वर्ग को सरकार की योजना के साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया गया, उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं है कि इनके समय के अंदर तो कांग्रेस के समय में ये योजना बनाते थे, फिर योजना में सोचते थे कि इसके अंदर से भ्रष्टाचार करके कैसा जेब में डाला जाए, वो पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी। परंतु आज पात्र व्यक्ति तक 100% लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसका लाभ हरियाणा आपका है, लेकिन मंच पर जब आप थे तो लोग लगातार कह रहे थे कि लाडवा से आइए, ऐसे सजेशन हर जगह से मिल रहे होंगे। आप क्या विचार कर रहे हैं? चुनाव आ ही गया, किस तरीके से देखते? नहीं, देखिए, काफी जगह से लोग इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमारा पूरा परिवार है। हरियाणा के लोगों की बात सुनना ये मेरी सरकार का दायित्व है। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मुझे कुछ समय मिला और उस समय के अंदर हमने आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों को दुरुस्त करते हुए उनको लोगों तक मजबूती से और गति से पहुंचाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर वो किए हैं और उन नीतियों को, उन योजनाओं को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और आज उसका परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जन जन की एक ही आवाज़ है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 तारीख को जब चुनाव होगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े सीटों के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस को तो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, इनकी दुकान और इनकी नींव वो झूठ के ऊपर खड़ी है। झूठ के ऊपर खड़ी हुई दुकान और नींव वो लंबे समय नहीं चलती। अब लोगों के सामने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, और जब पर्दाफाश हो रहा है तो ये बड़खड़ा रहे हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, कहते हैं कहा तो घोषणा होगी, और कभी बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। अरे भाई, हम अपनी सरकार में भी देख लो कितना रोजगार दिया, खाली कहने का कोई सहारा थोड़ी लगा। हमने जितना रोजगार दिया, आप कंपैरिजन करके हरियाणा के युवाओं को बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार में ये था, इनकी सरकार में ये है। उसके ऊपर तो बात नहीं करते, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके बरगड़ा रहे हैं। परंतु उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब कांग्रेस की तो आपस की लड़ाई है, आपस में वो द्वंद्व चल रहा है उनका कि कौन किसके हक में कितनी सीटें आएंगी, उसको लेकर के इनका द्वंद्व चल रहा है। इनको ये नहीं है, प्रदेश के लोगों का सरोकार नहीं है, ये तो एक लूट की भाव से ये इनकी सोच है कि हम भ्रष्टाचार करके प्रदेश को उन योजनाओं से वंचित करेंगे जो योजनाएं हमने चलाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नॉन जाट वोट बैंक को टारगेट कह रहे हैं कि प्रवासियों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, अगर सरकार बनती है विस्थापित पंजाबियों के लिए जो है वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, तो नॉन जाट वोट बैंक जो है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा ही है जिसने पंजाबियों के बारे में क्या क्या शब्द नहीं बोले। मुझे भी सुनते हुए बोलते हुए शर्म आती है। जो शब्द भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बोले हैं, उसको पूरा का पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखता है। अरे वो ऐसे विस्थापित व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक आपत गिर गई। कौन कहता है कि मैं अपने घर को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके मैं टेंट में रहना शुरू कर दूं? किस प्रकार की भाषा इन लोगों ने उन लोगों के लिए बोली है
इनको सबक सिखाने का काम वही लोग करेंगे। ये लोग आज ये बात कर रहे हैं, ये आज पिछड़े की बात याद आने लगी है इनको। अरे पिछड़े के लिए क्या किया है? 55 साल आपकी सरकार रही है, 55-60 साल तक अगर आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 70 साल के अंदर पिछड़ों के लिए क्या काम किया है वो बताने का काम करें ना। आज आप पिछड़े को, ये सोनिया गांधी को जाकर के मिलके कहिए ना कि हम पिछड़े को मुख्यमंत्री के ऊपर बैठाने का काम करेंगे। कहना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए तो लगे हुए हैं कि मेरा बेटा बनना चाहिए, इसके लिए लगे हुए हैं, परंतु इनको ना किसी पिछड़े से सरोकार है, ना इन्होंने पीछे कुछ किया है। ये अगर पिछड़ों को सम्मान किसी ने दिया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज पूरा का पूरा पिछड़ा समाज आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, डट करके कमल के फूल को वोट देगा, तीसरी बार इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। राज्यसभा के लिए जो आपको बताएंगे ना, लिस्ट आपके पास चले हैं सर, हाँ जल्दी नॉमिनेशन भरेंगे, बिल्कुल जल्दी लीडर नॉमिनेशन, तय है जी। बिल्कुल हमारे पास सब तय हैं, हमारे कैंडिडेट भी तय हैं, हमारे लीडर भी तय हैं, कौन प्रचार करने के लिए आएगा वो भी तय है, सबकी डेट जाने वाले लीडर का नाम तय है। सब के तय है नाम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।